मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन में हमने 1 नंबर पर एक्साइटेशन, 2 नंबर पे आयोनाइजेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अंदर क्या होता है रे? देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अपन की संज्ञा भी इसको दे देते हैं। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको एक एटम की आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। किसी भी एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर अलग अलग कक्षाएं होती है। उसके बाहर जो सबसे पहली कक्षा होती है उसको अपन K से डिनोट करते हैं। उसके बाहर वाली कक्षा को L और M, N, O, P, Q, R, S इस तरह से आगे डिनोट करते हुए जाते हैं। जो कक्षा नाभिक के जितने पास होती है या नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत ही तेज आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है, जो इफेक्ट है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन का इफेक्ट है, ये तब पाया जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर गिरता है और उसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देता है कि वो वहां से बाहर निकल जाए। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए? वहां से बाहर निकल जाए। इस तरह से इसकी आंतरिक कक्षा के अंदर एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? आंतरिक कक्षा के अंदर एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। और किसी भी एटम की आंतरिक कक्षा होती है, वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है वो ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। उसको भरने के लिए उसकी पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन तेजी से उसमें क्या करते हैं? जल्दी से उसमें जंप कर जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन L सेल से आपकी K में आए, यानी K के जस्ट पास वाली L है, इसमें आए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? K अल्फा। अगर इलेक्ट्रॉन M से K में आएगा तो इसे अपन क्या कहेंगे? K बीटा ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जो यहां से अगर पास वाली से आएगा तो K अल्फा मूव हो जाएगा, और इसके बाहर वाली से आएगा तो K बीटा, उसके बाहर से आएगा तो K गामा। इस तरह से इसको अपन, इस कंडीशन के अंदर जो दोनों कक्षाएं हैं, इन दोनों कक्षाओं की जो बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा होती है, इस बाइंडिंग एनर्जी के अंतर के बराबर की एनर्जी बाहर निकल जाती है। और ये एनर्जी एक्सरे फॉर्म में होती है। किस रूप में होती है? एक्सरेज के रूप में या एक्सरे फॉर्म में होती है। इसी एक्सरेज को हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किन्हीं भी दो एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है उनका अंतर होता है, और ये दो एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी का अंतर हर एटम की हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होती है। इनका डिफरेंस भी अलग होता है, इसलिए इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का पता करके हम पता कर सकते हैं कि ये किस एटम के किस ट्रांजिशन से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। तथा अगर आप एक्सरे स्पेक्ट्रम का ग्राफ देखोगे तो उस ग्राफ में ये एक लाइन के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये एक्सरे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इस पर बीच में ये एक लाइन के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तथा ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ये बीच बीच में एक स्पाइक के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इसे असतत स्पेक्ट्रम, अनकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसलिए अनकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी, असतत स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये कंटिन्यूस नहीं होता है। आपको मैं टंगस्टन के केस में बताऊं आपको, टंगस्टन केस में K अल्फा, जो इसकी K जो सेल होता है, ऑर्बिटल सेल होता है, इसकी एनर्जी 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तथा L ऑर्बिट की एनर्जी 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
इन दोनों का अंतर आप देखोगे 69 है, तो 69.5 माइनस 10.5 इजिकल टू 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको कितना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिलेगा? 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि के जो सबसे पहली जो नाभिक के बाद सबसे पहला ऑर्बिट है के सेल है, उस सेल की बाइंडिंग एनर्जी होती है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एल सेल की बाइंडिंग एनर्जी होती है 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों का अंतर 69.5 माइनस 10.5 इक्वल टू 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके ट्रांजिशन से 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्सरेज निकलेगी। तो हमने देखा कि तीसरे इफेक्ट के द्वारा, पहले इफेक्ट से क्या प्रोडक्शन हुआ था? हीट का प्रोडक्शन हुआ था। दूसरे इफेक्ट के द्वारा भी हीट का प्रोडक्शन हुआ था। तीसरे इफेक्ट के द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है।